करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिए, भाग देकर जांच कीजिए कि क्या। समझ में आया? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल होता है कि नहीं। समझ में आया? इसको हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका प्रश्न है, फोर्थ प्रश्न क्या है, 2x³ प्लस 3x² प्लस 7x प्लस 15 को x² प्लस 4 से लिखा है। समझ में आया? ये जो दिया गया है ये क्या है आपका, ये आपका भाज्य है। क्या है? भाज्य है। और ये क्या है आपका, भाजक है। ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे कैसे ये समझिए सबसे पहले। तो ये देखिए यहाँ पर आप किसको लिखेंगे, भाज्य को लिखेंगे। ये 2x³ प्लस 3x² प्लस 7x और प्लस किसको 15 आ गया समझ में। और जो आपका क्या है, भाजक है, उसको आप लिखेंगे यहाँ पर। ये देखिए x² प्लस कितना है, 4 है। क्लियर है इतना? अब क्या करेंगे देखिए, आपको सोचना है कि इसमें हम किसका गुणा करें कि कितना आ जाए, या दूसरे तरीके से अगर बोले तो इसको 2x³ को हमको भाग देना है। किससे भाग देना है, x² से। समझ में आया? तो हम भाग कैसे देंगे, जब इसका पहाड़ा हमको आएगा या पहाड़ा पढ़ते बनेगा, तो इसका पहाड़ा होता है क्या, नहीं होता है। समझ में आया? तो हम क्या करेंगे, तो सोचेंगे इसमें किसका गुणा करें कि इतना आ जाए। मान लो हम नहीं सोच पा रहे हैं तो उल्टा कर लेना, ये 2x³ को भाग दे देना किससे, x² से। तो ये रियल में कैसा है, 2x × x² और बटा x², ऐसा लिख सकते हैं। तो इससे पूरा कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 2x। मतलब इसमें यदि हम 2x का गुणा करें तो इतना आएगा। इसलिए हम इसका कितना बार पहाड़ा पढ़े, 2x बार। ये तो अब इसमें इसका गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 2x⁻3। अब ये दोनों साथ में है, तो इसके साथ जब गुणा किया तो इसके साथ भी करना पड़ेगा। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, ये 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। और 8x आ रहा है, तो ये 8x है क्या, नहीं है, x वाला ये है। तो आप यहाँ लिखेंगे 8x को। ये देखिए आ गया समझ में। अब क्या करेंगे, इसकी जरूरत नहीं है, इसको आप मिटा देंगे। अब करना क्या है देखिए, आपको घटाना है। ठीक है, क्या करना है, घटाना है आपको। तो घटाने के लिए यहाँ एक ऋण चिन्ह लगाओगे और एक ऋण चिन्ह यहाँ लगाओगे। जब घटाने का चिन्ह लगाते हैं तो पहले ये धन था, अब ऋण हो गया। वैसे ये पहले धन था, अब क्या हो गया, ऋण हो गया। अब घटाइए, 2x⁻3 में ऋण 2x⁻3, तो क्या हो जाएगा, दोनों कट के 0 हो जाएगा। अब इसको वैसे ही उतारना है या बाद में भी उतार सकते हो आप, ये अभी से लिख लीजिए। चलिए ये धनात्मक है ना, इसका क्रिया यहाँ होगी, तो 7x को घटाना है ऋण 8x में, तो ऋण वाला बड़ा है तो ऋण x आएगा ना, और 15 को जैसा करता है ऐसा लिखना ही है। आ गया समझ में। अब देखिए x का घात किस में बड़ा है उसको देखिए आप, x का घात किस में बड़ा है उसको देखिए। इस ये वाले पद में बड़ा है कि इसमें है, किसमें है बताइए। x का घात बड़ा किसमें, इसमें है ना। तो जिसमें x का घात बड़ा रहेगा उसी का चिन्ह यहाँ पर आता है। तो इसका चिन्ह क्या है, धनात्मक। तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, कौन सा चिन्ह आएगा, धनात्मक आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, इसका चिन्ह क्या है, धनात्मक है, इसलिए यहाँ धनात्मक आएगा। अब फिर वही प्रक्रिया करना है, फिर से आपको सोचना है कि इसमें किसका गुणा करें कि कितना आ जाए। समझ में आया? फिर नहीं पता तो 3x² को भाग दे के देख लो यार, x² से ये दोनों कट जाएगा तो 3 बस बचेगा ना। ये देखिए 3 को यहाँ लिख दोगे, मतलब इसमें 3 का गुणा करने से इतना आएगा, ये आ गया। उसके बाद क्या करना है, इसका गुणा इससे करना पड़ेगा। तो 4 दिया कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 दिया 12। तो अचर पद ये वाला है तो इसके नीचे में लिखोगे, लिखिए। और फिर घटाने का चिन्ह ऋण लगाओगे, एक यहाँ और एक यहाँ लगाओगे। ठीक है, तो ये देखो ये फिर से कैंसिल हो गया, ये ऋण x का ऋण x। ये अब यहाँ पर देखिए 15 है, ये ऋण 12 है, तो धन वाला बड़ा है तो धन 3 आएगा कि नहीं आएगा। अब इस बार x वाले पद को देखिए, चिन्ह क्या है उसका, ऋणात्मक है, तो क्या आएगा यहाँ पर, ऋण आएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर आप देखिए x² है और यहाँ पर कितना आ रहा है, केवल -x आ रहा है कि नहीं है। तो इसका घात बड़ा है ना कि नहीं है, इसका घात क्या है, बड़ा है। तो इतना क्या बच गया, अब शेषफल बन गया। इसका घात बड़ा है मतलब आगे नहीं करना है, तो लिख देंगे यहाँ पर क्या, इसको शेषफल लिख देंगे। क्या लिख देंगे, शेषफल। ये समझ में आया। अब आप जो है यहाँ से लिखिए कि शेषफल क्या है, भाज्य क्या है, भाजक क्या है और भागफल क्या है। तो चलिए
बारी बारी से लिखते हैं। तो सबसे पहले किसको लिखते हैं? भाज्य। तो भाज्य क्या है? तो भाज्य ये वाला है ना, लिखेंगे ये ऐसे आप लिख कर लेंगे। ये भाज्य बराबर क्या है बताओ? ये भाज्य बराबर क्या है? यही है। कितना है देखिए, 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस कितना है 15। यही है। इसके बाद भाज्य के बाद क्या? भाजक। तो भाजक क्या है बताइए? ये भाजक आपको क्या है? ये वाला है, ये x स्क्वायर प्लस 4। यही है कि नहीं है? ये अब देखिए भागफल चाहिए आपको। तो भागफल क्या है बताइए? ये भागफल। भागफल क्या है? भागफल है आपका ये वाला भागफल है 2x ये प्लस कितना है 3। इसके बाद फिर और क्या बच गया? शेषफल। तो शेषफल ये है आपका, ये क्या है आपका? शेषफल। तो शेषफल कितना है आपका? -x प्लस 3। यही है। अब आपको क्या करना है? क्या करने बोला है? जांच कीजिए। बोला है कि नहीं बोला है? तो अब आपको जांच करना है, ठीक है। तो जांच करने के लिए फार्मूला क्या है? ये भाज्य बराबर क्या है? भाजक ये और गुणा क्या है? भागफल ये, फिर क्या है? धन शेषफल। यही है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? मान रखेंगे, क्योंकि सबका मान आपको पता है। तो भाज्य क्या है? तो 2x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस कितना है 15। ये बराबर भाजक कितना है? देखिए कितना है भाजक? यहाँ पर तो है भाजक x स्क्वायर प्लस 4। यही है। फिर क्या है? देखिए गुणा है, तो गुणा कर दिए। भागफल। तो भागफल क्या है? भागफल है 2x प्लस 3 ये, और प्लस करके शेषफल क्या है? ये है -x प्लस 3। यही है। तो इधर तो कुछ करना नहीं है, तो जैसा का तैसा रहेगा। इधर बस कॉल करो, तो इसका गुणा इससे करोगे तो 2x का क्यूब हो जाएगा। फिर इसका गुणा किससे करोगे? इससे करोगे तो क्या आएगा? 3x का स्क्वायर। फिर क्या करोगे? 4 का गुणा इससे करोगे तो 8x हो जाएगा, और 4 का गुणा इससे करोगे 4 के कितना हो जाएगा? 12। अब ये ब्रैकेट को लगा दो यार, ये ठीक। या नहीं लगाना चाहते हो तो सीधा सीधा ऐसे रहने दो। ये रख दिए। अब इसको खोल दो, यहाँ प्लस है इसलिए, तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस, ये माइनस ही रहेगा, और प्लस प्लस क्या रहेगा? प्लस ही रहेगा। ये कितना आया? अब उसको हल कर दो। तो हल करोगे क्या आएगा? देखिए सजाती पद जुड़ेंगे ना, तो सजाती पद घात 3 वाला कितना है? देखिए अकेले है। उसके बाद घात 2 वाला ये भी अकेले है। ये इसके बाद x वाला देखिए 8x और कितना है? x -x। 8x में x घटेगा तो कितना आएगा? 7x आएगा कि नहीं आएगा? और 12 और 3 क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 15। कितना आ जाएगा? 15। ठीक है। अब इधर को देखिए, इधर कितना है? 2x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस कितना है 15। और इधर भी उसी को लिखेंगे ये, क्योंकि यहाँ तो कुछ क्रिया है नहीं करने के लिए, है क्या? ये तो ये देखिए दोनों साइड बराबर आया कि नहीं आया? मतलब क्या? मतलब ये कि प्रूफ हो गया। ये क्या हो गया? प्रूफ हो गया। समझ में आया? क्या प्रूफ हो गया? कि हम जो कार्य किए हैं, समझ में आया? भाग देने का वो सही है। ठीक है। अगर सही किए हैं हम भाग का कार्य तो क्या होता है? वहां पर देखिए भाज्य जो है भाजक गुणा भागफल धन शेषफल की क्या होता है? बराबर होता है। तो हमने करके दिखा दिया। समझ में आया? इसलिए ये जो हमारी क्रिया है वो कैसा है? बिल्कुल सही है। हमने सही तरीके से क्रिया किया है। आ रहा है समझ में? इस प्रश्न को सॉल्व करने के बाद आपको क्या क्या पता होना चाहिए उसको समझिए। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के बाद आपको भाज्य क्या है, भाजक क्या है, भागफल क्या है और शेषफल क्या है, ये बिल्कुल पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अपने इस ढांचे में आप देखिए ये क्या होता है? क्या होता है? भाजक। ये अंदर का क्या होता है? ये क्या होता है? ये क्या होता है? शेषफल। क्लियर है? ऐसे आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है।